गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक नेम है दीक्षा। स्टूडेंट आज हम लोग हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 7, चैप्टर 1 भाषा लिपि, भाषा बोली लिपि और व्याकरण। पार्ट 1 में हम लोगों ने लिपि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, बोली और लिपि पढ़ लिया था स्टूडेंट। आज हम लोग पेज नंबर 7 में व्याकरण क्या है उसको समझेंगे। ओके स्टूडेंट, क्या है, प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं जो हम मतलब क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं तो वह क्या कहलाती है, किसके द्वारा सीखा जाता है, व्याकरण के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, क्या है व्याकरण की डेफिनेशन, वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाते हैं, व्याकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अगर देखिए हमें व्याकरण का ज्ञान ना हो तो हम क्या, अगर एक बॉयज है, अगर एक बालक खेलने जा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बालक खेलने जाता है। ओके स्टूडेंट, तो बालक के लिए अगर हम बोल दें बालक खेलने जाती है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम किसके द्वारा सीखते हैं, ये व्याकरण के द्वारा ही। जैसे यहाँ पर दिया है, अमन ने दोनों समोसे खा ली, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये अमन जो है कौन है, पुल्लिंग है, और ये ली, खा ली किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए। ये सेंटेंस गलत है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, अमन ने दोनों समोसे खा लिए। ओके स्टूडेंट, तो इसका ज्ञान हमें किसके द्वारा हुआ, शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, व्याकरण के 3 अंग या विभाग होते हैं। व्याकरण के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार में वर्णों के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसमें वर्णों के भेद क्या है, उच्चारण आदि पर बताया जाता है। जैसे वर्ण काखा काखा, ये सब हमारे क्या है, वर्ण है, तो इसमें वर्णों के बारे में बताया जाता है, स्वर और व्यंजन के बारे में। ओके स्टूडेंट, जैसे नाम से ही मालूम है, वर्ण विचार मतलब वर्णों का विस्तृत। शब्द विचार, इसमें शब्दों के बारे में बताया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के प्रकार और शब्द निर्माण आदि पर विचार दिए जाते हैं। जैसे शब्द क्या है, राजा, काम, ये सब एक शब्द है, 2 शब्दों से, 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। वर्ण में जैसे काका काका, छोटा बड़ा। वाक्य विचार क्या होता है, वाक्य में जब वो पूरा एक वाक्य कंप्लीट कर देता है तो वो वाक्य विचार कहलाता है। क्या है, वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण आदि पर विचार किया जाता है। जैसे राम जाता है, सीता गाती है, तो यह क्या होगा, एक वाक्य हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, कुछ विशेष जानकारी है जो आपके ग्रामर पोर्शन क्या जीके से ही रिलेटिव है वो, लेकिन ग्रामर पोर्शन में दी हुई है। नंबर 1 पॉइंट है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है, अर्थात बच्चा जिस परिवार में पलता और बढ़ता है उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, उसी भाषा को उसकी मातृभाषा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा गुजराती परिवार में हुआ तो वो कैसी, उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, गुजराती हो जाएगी। अगर वो पंजाबियों के यहाँ हुआ तो पंजाबी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, कैसे, क्योंकि जो एक बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है वो किससे, अपनी माँ से और अपने परिवार से। जो जैसे बच्चा छोटा है तो वो सबसे ज़्यादा किसके पास रहता है, अपनी माँ के पास, और उसके बाद परिवार के पास। तो उसके जो परिवार में और माँ बोलती है, जिस भाषा का प्रयोग करती है, वही भाषा वो सीखता है, सबसे पहले उसका परिचय होता है। तो वो कैसी भाषा होती है, मातृभाषा। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल भी यही दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है, लेकिन जो देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ओके स्टूडेंट, मैंने बताया जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र में किया जाए वो क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। हिंदी पूरे भारत में किसी न किसी रूप में बोली, पढ़ी, लिखी और समझी जाती है।
अब पूरे हिंदुस्तान में जो भाषा है हिंदी, वो सभी जगह सभी कामों में आती है, बोली भी जाती है, पढ़ी लिखी समझी सब जगह, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या कह सकते हैं? राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट थर्ड एंड पॉइंट है राजभाषा। राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जो हमारे दफ्तरों में, ऑफिसों में, सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो कब मान्यता प्रदान की गई है? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग अभी भी बता चुके हैं, उन्हीं के शॉर्ट उसमें दे दिया है। इसलिए आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज आप लोग एक बार रीडिंग और कर लेंगे, जो भी रीडिंग बची है इस चैप्टर में। कल है हम लोग अभ्यास कार्य में फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।